नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा रमन, जय घोष यूट्यूब चैनल से। साथियों, आज 8 मार्च 2023 है और आज दुनिया में एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का डेट है जिसको महिलाओं के नाम से समर्पित किया जाता है, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। साथियों, आज दुनिया की किसी भी क्षेत्र में महिलाओं को अच्छा कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और उनके कामों की प्रेरणा स्वरूप आज जो है तरह तरह के कार्यक्रम तमाम मंचों से किए जाते हैं। आज मैं यहाँ पे गाजीपुर उत्तर प्रदेश के चाणीपुर गांव सभा में उपस्थित हुआ हूँ, जो देवकुली ब्लॉक के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर मैं कुछ महिलाओं से आज बात करूँगा जो विभिन्न क्षेत्रों में उतर करके समाज सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सृजन, ब्यूटिशियन, टेलरिंग इत्यादि कार्यों को कर करके समाज को एक नई दिशा देने का कार्य कर रही हैं। आप देख रहे हैं ये नंदगंज जमानिया को जाने वाला एक रोड है और इस रोड पर रोज़ हज़ारों लोग आते जाते रहते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है रोड जा रहा है और इस रोड से जाती हुई कुछ महिलाएं आपको दिख रही हैं। और ये जो है रोड जो है प्रत्येक दिन इन आने जाने वाले यातायात के जो यात्री हैं या उनसे संबंधित लोग हैं आते हैं और अपने अपने गंतव्य को पहुंचते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा रमन, जय घोष यूट्यूब चैनल से। साथियों, मैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2023 है और इस दिन पूरी दुनिया में एक कार्यक्रम मनाया जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है जिसको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में जाना जाता है। पूरी दुनिया में महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है और उन रोल करने वाली महिलाओं में कुछ ऐसी गिनी चुनी महिलाएं हैं जो समाज को नई दिशा दे रही हैं, प्रेरणा बन करके उभर रही हैं, प्रेरणा दे रही हैं और महिलाओं को भी प्रेरित कर रही हैं कि आप भी उठिए, जागिए और पुरुषों की बराबरी में आप जो है काम करिए। जैसा कि आज मालूम है कि महिलाओं को 50-50 का दर्जा दिया जा रहा है, यानी आधी आबादी का इनको एक बहुत बड़ा आबादी का एक अंश माना जाता है। हमारे बीच देख रहे हैं कि 2 महिलाएं बैठी हुई हैं, आप हैं और आप हैं। आप दोनों महिलाओं का समाज में एक बहुत बड़ा रोल है और मैं पूछता हूं कि आप कौन हैं और क्या करती हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैडम, आपका नाम क्या है? नमस्कार सर, मेरा नाम ज्ञानवती सिंह यादव है। अच्छा। मैं भी इसी चाणीपुर जिले से ही हूँ, चाणीपुर गांव से हूँ। हाँ। और यहीं बगल में एक बिलासी गांव पड़ता है, वहाँ पे दुर्गावती राधेश्याम महाविद्यालय है जिसमें मैं प्रोफेसर पोस्ट पर हूँ। अच्छा। और साथ में बच्चों को शिक्षा भी देती हूँ और आज बच्चों को पढ़ाते हुए मुझे ना करते हुए 23 साल हो चुके हैं। अच्छा। मैडम, मैं पूछना चाहूँगा कि आप गाजीपुर के चाणीपुर गाँव सभा में रहती हैं। आपका हमको लगता है कि उम्र कितनी होगी आपकी? 42 साल। 42 साल है, 42 बसंत को पार कर चुकी हैं। इस दौरान आपने बहुत से खट्टे मीठे अनुभव की होंगी। तो आपकी जो शिक्षा दीक्षा कितनी है? मेरी शिक्षा MA क्वालिफाइड है। अच्छा। और PhD है। जी, मतलब डॉक्टर ज्ञानवती सिंह यादव जी। तो मैडम, आप जो है सुनते हैं कि शिक्षा के साथ साथ आप बहुत जैसे सिलाई है, प्रशिक्षण है, ब्यूटिशियन है, समाज सेवा है या और भी बहुत सी चीज़ें करती हैं। मैं पूछना चाहूँगा कि आपको ये सब काम करने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? सर, ये सारे कामों को मैंने अपने साथ से जब मैं पढ़ाई कर रही थी उसी समय मैंने बहुत सी लड़कियों को मैंने देखा। अच्छा। जो पैसे के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पा रही थी और उसको देख करके मुझे बहुत अजीब सा फीलिंग हुआ कि आज ऐसा वक्त है कि लोग पैसे के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम है। बहुत सी जगहों पर लड़कियों को जला देना, मार देना, दहेज प्रथा के लिए छोड़ देना, बहुत सी चीज़ों को मैंने देखा। मैंने जब 2000 में स्कूल में मैंने पढ़ाना शुरू जब किया था, मेरी शादी 98 में हुई थी। उसके बाद मैं ससुराल आई तो यहाँ का भी माहौल वही था कि औरतों को उतना ज़्यादा वो नहीं दिया जाता तो था। जैसे आप बाहर निकलना शुरू की होंगी तो घर वालों को या गांव वालों को या पड़ोस वालों को कुछ अच्छा नहीं लगा था क्या? सर, बहुत कुछ सुनने को मिला कि ये इतनी पढ़ी लिखी हैं कि ये अब लोगों को पढ़ाएंगी, घर देखने ही नहीं आता है, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगी। मैंने सोचा कि पहले तो कुछ सुना जाता है, उसके बाद कुछ गुना जाता है। मैंने कहा पहले सुनो, देखते हैं कितना सफलता मिलती है। फिर मैं घर वालों से थोड़ा सा मैंने विरोध किया और फिर मेरे जो दादाजी थे, मेरे अजय ससुर, वो मान गए
मैंने उनसे कहा कि अगर मैं पढ़ाती हूँ तो मैं सरकारी जॉब करने लगूंगी, मैंने लालच दिया। अच्छा। तो वो तैयार हो गए और मैंने पढ़ाना शुरू किया। वो 2000 का वक्त है और आज 2023 चल रहा है। 23 साल बीत बहुत गए। सारे 23 साल बीत गए। तो जैसे आपने स्वावलंबन के लिए और भी कुछ काम शुरू किया था क्या? जी, इसके साथ साथ मैंने 2002 में मैंने सिलाई प्रशिक्षण शुरू कर दिया था। अच्छा। और सिलाई जब मैंने किया तो मैं कम से कम 2 शिफ्ट में मैं सिलाई चलाती थी। अच्छा। एक शिफ्ट में 30 से 40 बच्चे आते थे मेरे यहाँ, अच्छा। लड़कियाँ। लड़की। जिसके साथ साथ मैं योगा का भी ट्रेनिंग देती थी, ब्यूटिशियन की भी ट्रेनिंग देती थी और साथ में मैंने सिलाई का प्रशिक्षण भी दिया। अच्छा। और बहुत कुछ अनुभव मिला, बहुत खट्टी मीठी यादें मेरे साथ जुड़ी मतलब रही। कि जैसे आपने शिक्षा के साथ साथ आपने प्रशिक्षण कार्य जो बच्चों को देना चाहिए, जो बच्चियों के लिए योगदान होता है, सिलाई का भी काम, जी। ब्यूटिशियन का भी काम। हाँ, ब्यूटिशियन का भी मैंने किया है। अच्छा। और ब्यूटिशियन से भी मैंने बहुत से बच्चों को वो कर दिया। आज के डेट में कम से कम 1200-1300 बच्चों को मैंने जॉबिस्ट कर दिया। मैं जॉब कर रही हैं लड़कियाँ। मैडम, मैंने सुना था आपके बारे में, लोग कहते थे वो साइकिल वाली ज्ञानवती मैडम जा रही हैं। वही हूँ। ऐसा क्या था? ऐसा क्या था? अब बच्चे भी बताएंगे कि मेरे अंदर क्या थे। मैं शुरुआत मैंने साइकिल से ही की थी। साइकिल पर भी मेरे सर से पल्लू नहीं हटता था। हाँ। तो लोग मुझे साइकिल वाली दुल्हनिया मैडम जी कहते थे अच्छा, दुल्हनिया लोग। मैडम उसके कहते साथ साथ धीरे धीरे अब नाम तो लोगों को मालूम ही हो चुका है। ज्ञानवती एक अपना अलग जी, स्थान एक रखती पहचान है। जी। तो मैडम, हमको लगता था कि उन दिनों आप कम से कम 15-20 किलोमीटर साइकिलिंग कर लेते जी थे जी क्या? जी, हैं? पर डे मेरा 30-35 किलोमीटर साइकिल मुझे चलाना पड़ता था अच्छा। प्रतिदिन। अच्छा। तो और बताइए कि जैसे शिक्षा हो गया, आपका स्कूल वाला जो काम था वो की, फिर प्रशिक्षण करती थी, हमको लगता है कि 2-4 सेंटर भी चलते थे क्या जी, आपको? मेरे 3 सेंटर चलते थे कहाँ सिलाई चलते वाले। एक मेदिनीपुर में, चौचकपुर में हाँ। और फिलहाल अभी मेरा बेलासी में चल रहा है। तीनों को मेंटेन कर लेती हाँ, थी? तीनों को मैं अच्छा। maintain तो ये तो बहुत मेहनत का काम था मैडम। तो ये बताइए कि आपके जो हस्बैंड थे, कॉपरेट करते थे? जी जी, उनका ये बहुत सपोर्ट था। उन्हीं के सपोर्ट के कारण आज मैं इस जगह पे पहुंची हूँ। अच्छा। क्योंकि परिवार अगर सपोर्ट नहीं करता तो नहीं। हाँ, शुरुआत में किसी का सपोर्ट नहीं मिला। हाँ। लेकिन धीरे धीरे जब ज्ञानवती का नाम उजागर होने लगा तो पूरा परिवार मेरे सपोर्ट में आ गया। अच्छा। जो लोग मुझे उल्टा बोलते थे आज वही मुझसे बात करने के लिए परेशान रहते हैं। मतलब उस समय आप ज्ञानवती थी, आप मानवती हो गई हैं इस समय। जो भी हम लोग कहें ज्ञानवती या मानवती, लेकिन आज ज्ञानवती का नाम तो एक अलग मैडम, स्थान रखता इसके है। अलावा मान लीजिए प्रशिक्षण कराती हैं, बच्चियों को सिखाती हैं सिलाई का या ब्यूटिशियन का, पढ़ाती भी हैं, इसके अलावा समाज सेवा का भी जी, सुनते हैं इसके काम साथ करते साथ मैं महिलाओं के लिए समाज सेविका का भी कार्य करती हैं। हूँ। क्या आप महिलाओं को क्या संदेश किसी देना भी चाहती हैं? तरह मैं यही महिलाओं को संदेश देना चाहती हूँ कि कभी भी कोई महिलाएं किसी से कम नहीं है। हाँ। कहते हैं ना कि जितना दम एक महिला सब पे भारी पड़ती है। अच्छा। आज देश में नहीं, विदेशों में भी महिलाएं आगे आगे चल रही हैं हर क्षेत्र में। हाँ। चाहे वो छोटा क्षेत्र हो, चाहे बड़ा क्षेत्र हो, हेलीकॉप्टर चलाना हो, चाहे ट्रेन चलाना हो, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे आगे चल रही हैं। आज पुरुषों से कंधे से कंधा मिला के चलती हैं। और मैं यही चाहूंगी कि हर क्षेत्र की लड़कियां या महिलाएं आगे बढ़ने के लिए हमेशा लालायित रहे और किसी भी कार्य को छोटा न समझे और उसको करने के लिए हमेशा प्रेरित रहे। हाँ। तो मैडम, आपका कहने का मतलब कि एक नारी सब पे भारी। एक नारी सब पे भारी। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था मेरे साथ मेरी एक सहायिका भी, मेरी मैम टीचर हैं, शशिबाला मैम। हाँ, आपके साथ हैं? जी, हम दोनों लोग साथ में ही चलते हैं। अच्छा। ये कोचिंग भी चलाती हैं और साथ में अपना पढ़ाती भी हैं। हाँ। इस समय डिग्री कॉलेज में है ये भी। हाँ। और मेदिनीपुर में है, मैं इस समय बेलासी में हूँ। लेकिन हम लोगों का कार्य हमेशा निरंतर चलता रहता है। और यही कामना करती हूँ कि हर क्षेत्र में महिलाओं को हम लोग प्रेरित करते रहें कि जो भी काम हो आप एकदम मन लगा के करिए और एक अलग स्थान समाज में अपना बना लीजिए। मतलब ये लोगों के कमेंट, लोगों की बोली, लोगों की बात को अवॉइड करते हुए अपने काम को करना चाहिए। अच्छा, आपने सुना होगा मिशन शक्ति। मिशन शक्ति का नाम सुनिए, गवर्नमेंट चला रही है आजकल। मतलब महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ये कार्यक्रम चल रहा है, मिशन शक्ति यानी नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण। तो नारियों में आपको बहुत सी नारियां हैं, गाजीपुर में ही हैं और भी बहुत सी नारियां रही हैं, उन नारियों के प्रति आपका क्या? देखिए, आज के क्षेत्र में नारियां सब पे भारी हैं। हाँ। और हर क्षेत्र में आगे हैं। और हम हमेशा यही कामना करते रहते हैं कि औरतें, लड़कियां जो भी हों, हाँ। चाहे अपने आप को कभी कमजोर न समझें और हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए लालायित रहें। अच्छा। उन लोगों को हमेशा प्रेरणा मैं देती रहती हूँ। आज भी मैं जिस डिग्री कॉलेज में पढ़ाती हूँ वहाँ भी पढ़ाते हुए मेरे साथ की कम से कम 20-22 लड़कियाँ हैं जो कि छोटे छोटे कॉलेजों में पढ़ा रही हैं। 6 से 8 तक के कॉलेजों में, स्कूलों में पढ़ा रही हैं और पढ़ाई के साथ साथ
अपना एजुकेशन भी शुरू कर रही हैं। और जैसे आपने ट्रेनिंग कराया था तो वो लोग आजीविका भी कर रही जी, होंगी? वो आजीविका कर रही हैं। आज वो लखनऊ, बनारस, गोरखपुर, यहाँ तक कि पुणे में भी लड़कियां अपना सिलाई सेंटर चलाती हैं। जब भी आती हैं, जब बताती हैं, तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है कि मेरी दी हुई शिक्षा से आज लोग अलग अलग जगहों पर मेरे नाम को बढ़ा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैडम ये आप बताइए कि पहले साइकिल से चलती थी, अब चल रही हैं स्कूटी से चल रही हैं, और समय के बदलते हुए जो तेवर हैं उसके साथ स्टेप बाय स्टेप जो है बदलना पड़ता है। जी, तो समय के साथ अगर बदला ना जाए तो फिर बदलाव ही कैसा लाएंगे। अच्छा अच्छा, समय के साथ बदल जाना बदलना चाहिए, जरूरी है ना? जी मतलब चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर कहा गया है ना? जी। तो बिना चेंज के हाँ। समाज में कुछ हो ही नहीं सकता। जी, जी, क्योंकि आज से ये समझिए कि जो 2001 में मेरे साथ हुआ था, 2023 में आज कम से कम वो कई गुना ऊपर बढ़ गया है। हाँ। लोगों का बोलना बंद हो चुका है, लोगों का कमेंट करना बंद हो चुका है। लोग जो कहते थे कि ये क्या करेगी, या जो कहते काश मेरे घर में ऐसी बहू होती, काश मेरे घर में ऐसी बेटी होती। अच्छा। ऐसी बेटी होती नहीं है, बनाया जाता है। अगर आप चाहेंगे तभी वो बनेगी, अगर आपने नहीं चाहा तो नहीं बन सकती है। तो ये इसी के लिए हम चाहते हैं कि हर बच्ची इस चीज के लिए अपने स्कूल में बच्चों को प्रेरित करती हैं? हमेशा मेरे बच्चे इतना प्रेरित हैं हम लोगों से कि वो हर जहाँ भी जाते हैं यही कहते हैं हम भी ऐसे ज्ञानोती मैम की तरह बनेंगे। अच्छा। हमें भी ये कार्य करना है। अच्छा, तो मेरा बस एक ही रहता है लोगों के लिए बताने के लिए कि कभी किसी को देख के कमेंट मत करें। अगर वो कोई गलती भी अगर बच्ची थोड़ी सी करती तो उसे आराम से समझा कर उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। क्योंकि अगर हम डांटते हैं या बोलते हैं, समाज बदलता जा रहा है, जितना हम ऊपर बढ़ रहे हैं उतने ही लोगों की मानसिकता छोटी होती जा रही है। अगर उसको सही करना है तो उनके साथ वही प्रेम व्यवहार करके अगर चला जाए तो शायद आज औरतें हर क्षेत्र में जो आज पुरुष चल रहे हैं उस जगह पे वो अपना स्थान बना लेंगे। ठीक करें मैडम। हमारे वेद शास्त्रों में भी कहा गया कि नार्या यत्र पूजयन्ति रमन्ति तत्र देवता, है ना? जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता का वास होता है। बारे में मैं चलता हूँ, आज पूछता हूँ कि इन लोग अपने जीवन काल में कौन सा ऐसा कार्य किए हैं जिसके वजह से आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आपसे हम कुछ भेंट वार्ता करते हैं। देखिए, आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स, चांदीपुर मोड़, गाजीपुर, प्यारेलाल विश्वकर्मा। और इधर देख रहे हैं कि एक छोटी सी दुकान है और इस छोटी सी दुकान में कुछ इलेक्ट्रिक से संबंधित सामान रखे गए हैं। और आपके सामने दिखाई दे रहे हैं दो महिलाएं हैं, और आप दोनों लोगों से आज मैं बात करता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आप लोगों का कितना योगदान है, कितना महत्व है, इसको आप लोग बताएंगे। नमस्कार।